Assalamu alaikum. Today our topic is probability. Probability, first of all, what is probability? Probability means possibilities. It is the branch of mathematics that deals with the concern of a random event. The value is expressed from 0 to 1. Probability has been introduced in the math to predict how likely events are to happen. The meaning of the probability is basically the extent to which something is likely to happen. विच मीन्स डैट के अब इसमें विच मीन्स के इसका ये मतलब हुआ कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी का मतलब हुआ कि हमारे पास एक चीज़ के हमारे पास अमकान कितने हैं कि मतलब हम किसी चीज़ को अगर पिक करते हैं किसी ज़्यादा चीज़ों में से तो हमारे पास उस चीज़ को पिक करने के कितने अमकान हैं हमारे पास कितना उसके कि हमारे पास कितने अमकान है कि हम वो ठीक चीज़ पिक कर सकते हैं इसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो हेयर इज़ द एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल है कि बॉक्स ए कंटेन्स 5 ग्रीन 7 रेड बॉल्स बॉक्स बी कंटेन 3 green 3 red and 6 yellow balls. A box is selected at the random. A ball is drawn at random from it. What is the probability that the ball is drawn is green? इसमें हमें वो ये कहता है कि हमने हमारे पास दो बॉक्स हैं जिसमें डिफरेंट कलर की बॉल हैं और हमें उसमें से दोनों बॉक्स में से रैंडम बॉक्स में से ना दोनों बॉक्स में से किसी में से एक में से हमें एक बॉल पिक करनी है और हमारे पास कितने अमकान है कितनी हमारे पास प्रोबेबिलिटी है कि वो हमारे पास ग्रीन बॉल होगी। तो इसका सोल्यूशन ये है कि हमने पहले बॉक्स ए के लिख लिए हैं उसमें हमारे पास 5 ग्रीन बॉल्स हैं 7 रेड बॉल्स हैं येलो 0 है और टोटल हमारे पास 10 बॉल्स होगी ए बॉक्स में और बी बॉक्स में हमारे पास 3 ग्रीन है रेड भी 3 है और येलो हमारे पास बॉक्स बी में 6 है टोटल हमारे पास 12 होगी। लेट ई रिप्रेजेंट्स द इवेंट दैट द बॉल ग्रीन बॉल इज ड्रॉन। इसमें ये कहता है कि हमने ना लेट किया है कि हमारे पास ग्रीन बॉल जो सी हमने ड्रॉन करनी है ना हम उसको ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं उसे एक इवेंट का नाम दे देते हैं और हमारे पास इसकी दो ई को जब मतलब हमारे पास ग्रीन को ड्रॉन करने की हमारे पास दो प्रोबेबिलिटी बनेगी कि हमारे पहली प्रोबेबिलिटी ये होगी कि बॉक्स ए सेलेक्टेड एंड अ ग्रीन बॉल इज ड्रॉन। यहाँ तो बॉक्स ए हमारे पास होगा उसमें से हम ग्रीन बॉक्स निकाल लेंगे जिसकी हमारे पास ये फॉर्म बनेगी ई इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ई और दूसरी प्रोबेबिलिटी हमारे पास ये बनेगी कि बॉक्स बी सिलेक्ट हो गया है हमारे पास और उसमें से हमने ग्रीन बॉल ड्रॉन कर लिया और इसकी भी सेम एज प्रोबेबिलिटी ये फार्मूला बनेगा बी इंटरसेक्शन ई। अब ये यहाँ पे है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के हमारे पास ए बॉक्स ए में से ग्रीन बॉल के निकालने की ड्रॉन की हमारे पास कितनी प्रोबेबिलिटी है। ये हमारे पास टोटल तो दो प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि हम ग्रीन बॉल दोनों बॉक्स में से निकाल से दो प्रोबेबिलिटी हैं टोटल नीचे आ गई और हमारे पास कितने फीसद ये प्रोबेबिलिटी है कि बॉक्स ए में से आएगी तो वो 1% 1 है तो ये हमारे पास 0.5 हो जाएगी सेम एज प्रोबेबिलिटी बी बॉक्स में से भी प्रोबेबिलिटी यही होगी और अब यहाँ हमें पे ये ग्रीन बॉल के ड्रॉन करने के लिए एक प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगाया और फार्मूला का ये है कि प्रोबेबिलिटी ए डॉट मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ई ओवर ए का क्या मतलब है कि ई हमारे पास ग्रीन बॉल है और ए मतलब कि ए बॉक्स ए में से हमने अगर ग्रीन बॉल निकाली है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी हमारे पास और ये सेम एज बी की प्रोबेबिलिटी है उन दोनों को हमने प्लस कर दिया है। ये जैसा कि हम जानते हैं ए बॉक्स ए की प्रोबेबिलिटी है 1/2 है मल्टीप्लाई 5/12 ये हमारे पास बॉक्स ए की प्रोबेबिलिटी है कि हम उसमें से कितनी ग्रीन बॉल निकाल सकते हैं। ये हमारे पास बॉक्स ए में 5 ग्रीन बॉल्स थी जिसकी वजह से ऊपर 5 आ गया और टोटल हमारे पास 12 थी और टोटल 12 नीचे आ गया सेम एज ये बी बॉक्स की भी प्रोबेबिलिटी है और उन दोनों हमने को प्लस कर दिया आगे सोल्यूशन इनको मल्टीप्लाई किया आपस में फिर इनको प्लस करके एलसीएम लेके और ये हमारे पास 1/3 प्रोबेबिलिटी आ गई है।
और आगे नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, एन अर्न कंटेन 10 वाइट्स 3 ब्लैक बॉल्स, अनदर अर्न कंटेन्स 3 वाइट 5 ब्लैक बॉल्स, 2 आर ट्रांसफर फ्रॉम फर्स्ट रन टू प्लेस्ड इन सेकंड एंड देन 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द लेटर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ दी वाइट बॉल। इसमें ये हमें कहता है कि हमारे पास 2 अर्न है जिसमें डिफरेंट बॉल्स हैं, हम पहले अर्न में से दो बॉल्स पकड़ते हैं और उसको सेकंड वाले में ट्रांसफ़र कर देते हैं, और फिर हम सेकंड वाले में से एक बॉल को चूज़ करेंगे और हमारे पास कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि वो हमारे पास वाइट बॉल है। हमने ऐसे इसको लिख लिया है अपने आसानी के लिए कि फर्स्ट टर्म में 10 वाइट बॉल्स हैं, 3 ब्लैक्स हैं, टोटल 13 हैं। दूसरे में हमारे पास वाइट बॉल 3 वाइट हैं और 5 ब्लैक हैं और टोटल हमारे पास 8 हैं। कि हाँ, अब लेट ए द इवेंट द ट्रू बॉल आर ड्यूरान फ्रॉम दी, ये कहता है, ये इसमें ये कहता है कि हमारे पास लेट कर ले कि ए हमारे पास इवेंट है कि जब हमने 2 बॉल जो सी पहले में से सेकंड वाले में ट्रांसफ़र की हैं उसको ए कह ले। हमने सबसे पहले ए फाइंड करना है कि हमारे पास उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। सबसे पहले कि ये अगर हम पहले बॉक्स में से पहले अर्न में से एक अगर 2 बॉल को निकालें तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ये पहली होगी कि हमारे पास वो 2 वाइट बॉल्स होगी। दूसरी प्रोबेबिलिटी 1 वाइट 1 ब्लैक होगी। तीसरी प्रोबेबिलिटी हमारे पास होगी कि दोनों ब्लैक्स होंगी। अब ये PA1 के पहले हमारे पास अगर 2 वाइट बॉल्स निकल आती हैं उसकी प्रोबेबिलिटी ऐसे काउंट होगी कि 10/2, मतलब 10 हमारे पास वाइट है और 2 ये कि उसमें से हमने 2 ब्लैक बॉल्स निकाल ली हैं। डोर मल्टीप्लाई बाय 3 ब्लैक और 3 ब्लैक होगी और 0 के कोई भी नहीं, पहली प्रोबेबिलिटी में कोई भी ब्लैक बॉल नहीं निकली इसलिए हमारे पास यहाँ पे 0 आ गया। और फिर 13 और C/2, मतलब टोटल हमारे पास ये 13 इसलिए ये 13, और इन टोटल में से हमारे पास पहली प्रोबेबिलिटी में से पहले के 2 बॉल निकलेंगी और फिर ये इसलिए नीचे लिख दिया है और इसका ये सॉल्व करके हमारे पास ये आ गया आंसर। ऐसे ही सेम है कि दूसरे में हमारे पास 10 है और एक वाइट बॉल निकल आएगी, एक वाइट बॉल दूसरी प्रोबेबिलिटी में, और 3C1 के एक ब्लैक बॉल निकलेगी और नीचे वाला सेम ही है ऐसे ही है। फिर इसको सॉल्यूशन है और तीसरी प्रोबेबिलिटी ये कि कोई भी नहीं वाइट बॉल होगी, 2 ब्लैक होगी और फिर ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई है। सेकेंड अर्न आफ्टर हैविंग ट्रांसफ़र 2 बॉल्स फ्रॉम द फर्स्ट एंड कंटेन्स, कि अब हमें ये बताया अब हमने ये कैलकुलेट करना है कि पहले जो सी ट्रांसफ़र कर दी गई है ना उसमें सेकंड में अब उसकी कितनी तादाद हो गई है वाइट या ब्लैक्स की। पहली के हमारे पास 2 ट्रांसफ़र हुई हैं वाइट बॉल्स पहली प्रोबेबिलिटी के साथ, ये वाली पहली प्रोबेबिलिटी के साथ के 2 वाइट बॉल ट्रांसफ़र हुए हैं कि जिसकी वजह से हमारे पास पहले 3 थी, फिर 5 वाइट बॉल्स होगी, 5 भी ब्लैक होगी। दूसरी प्रोबेबिलिटी ये है हमारे पास कि एक वाइट और एक ब्लैक ट्रांसफ़र हुई और जिसकी वजह से वाइट 4 होगी और ब्लैक 6 होगी। फिर तीसरी प्रोबेबिलिटी हमारे पास ये है कि 2 ब्लैक बॉल ट्रांसफ़र हुई, 3 वाइट की सेम रही और 7 ब्लैक होगी। ठीक है, और टोटल हमारे पास उतने की उतनी आगे दो इंक्रीज़ हो जाएंगी। ये आगे ये होगा कि अब हमारे पास दोनों सेम एज इट इज़ आ गए हैं। अब हम यहाँ पे W रिप्रेजेंट करते हैं कि वाइट बॉल इज़ ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड। ठीक है, अब W हमने इवेंट एक लिया जिसमें से कि हम जो सी ट्रांसफ़र किया ना उसमें से एक वाइट बॉल हमारे पास निकल आएगी। सेम एट इज़ फार्मूला है, ये इंटरसेक्शन के साथ ये फार्मूला आ जाएगा प्रोपेगेशन का। फिर आगे W/A1 के हमारे पास W कितनी है कि वाइट कितनी बॉल्स उसमें से निकल आ सकती हैं, ये इसलिए W आया हमारे पास। और आगे 4 आ गया, 3 आ गया है, सेम एट इज़ आगे इसका सोल्यूशन निकाल के ये आंसर आ गया। आगे हमारे पास एग्जाम्पल 11 के हमारे पास 3 अंत हैं और एक ही अपीयरेंस के मींस आगे इन्होंने दिया है कि अर्न ए कंटेन्स 5 रेड बॉल्स 7 वाइट बॉल्स, अर्न बी कंटेन्स 4 रेड 3 वाइट,
and C contains 3 red and 4 white balls. Urn is selected at random and a ball is drawn from the urn. What is the probability the ball is the red? If the ball drawn is red, what is the probability that it comes from the urn? इसमें हमें ये उसने कहा है कि ये फाइंड करें कि हम अगर इन तीनों अर्थ में से एक में से बॉल निकालते हैं, हमारे पास कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि किसी एक में से रैंडम में से हम अगर बॉल निकालते हैं तो हमारे पास कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि वो रेड है हमारे पास। और दूसरी इसने ये क्वेश्चन किया है कि अगर वो बॉल रेड है तो वो कितने हमारे पास परसेंट चांस होंगे, कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि वो हमारे पास अर्न ए में से ही आई है बॉल। ठीक है, और हम यहाँ पे इसने अपनी आसानी के लिए इसको ऐसे लिख लिया कि 5 रेड और टोटल हमारे पास 12 7 7 है। Here we select one of the three urns, then we draw a ball which is the either red or white. In other words, we perform a sequence of two experiments. This process is described by the probability tree diagram, in which each branch of the tree gives the respective probability. वो हमें इसमें ये कहता है कि ना हम अब इसकी जो सी प्रॉपर्टी है ना तीनों बॉक्स की, हम वो इस ट्री के ज़रिए डिफाइन करेंगे। सबसे पहले कि हम उस ए अर्न ए में से बॉल निकालेंगे, वो टोटल हमारे पास 3 है, मतलब कि हम तीनों में से एक दफ़ा ही हो सकता है, एक ही बारी आ सकती है कि अर्न ए में से निकालें। ऐसे ही अर्न बी और सी में से, ये हमारे पास वो आ गई हैं। और आगे अर्न ए में से हमारे पास ये है कि हमारे पास 5 रेड बॉल्स हैं, और हमारे पास ये इतनी प्रोबेबिलिटी होगी कि हम 5 रेड बॉल्स के हम अर्न ए में से रेड बॉल निकल आएंगी, और या अर्न ए में से वाइट बॉल निकल आएगी। ऐसे ही अर्न बी में से रेड निकल आएगी, वाइट निकल आएगी, अर्न सी में से रेड, या अर्न सी में से वाइट निकल आएगी। सेम एज ये 5/12 ऐसे मैं तो बताता हूँ कि हमारे पास 5 रेड थी पहले अर्न में, इसलिए 5 आ गया कि हमारे पास 5% चांस है कि वो 5% क्या गया, क्योंकि हमारे पास 5 बॉल्स हैं पहले अर्न में रेड की, तो इसलिए हमारे पास 5 ऊपर आ गया, और टोटल हमारे पास 12 है। ऐसे ही सारे लिखे हुए हैं। अब हम लेट कर लेते हैं आर का इवेंट कि रेड बॉल हमने ड्रॉन की है फ्रॉम दी अर्न, के अर्न में से हमने रेड बॉल निकाल ली है। ये मैं आपको जैसे पहले बता चुका, ये फार्मूला आ गया इसका प्रोबेबिलिटी का फाइंड करने का। ये R/A के मतलब हमारे पास रेड पहले अर्न में से कितनी आ गई हैं, अर्न ए में से कितनी आ गई हैं। 5 रेड थी, अर्न 12 में से 12 टोटल थी। ऐसे ही R/B, इसका भी R/B का भी कि रेड टोटल रेड अर्न बी में 4 थी, इसलिए हमारे पास 4/7 टोटल 7। ऐसे ही ये 3 रेड थी और 7 टोटल, और इनका हमने फाइंड करके इसको सोल्व करके 0.4722 आंसर आ गया। आगे दूसरी प्रोबेबिलिटी ये है कि PA/R के हमारे पास जो सी रेड बॉल निकली है वो आर में से हो ए में से होगी कि नहीं होगी, ये हमने फाइंड की है, ये हमने इसमें बताना है। और इसका ये फार्मूला हो गया PA/R और PR का। ऐसे सेम 0.294 हमारे पास परसेंट चांस होंगे कि ये आ गई। हमारे पास ये अब नेक्स्ट एग्जांपल ये आ गई है कि आ सिस्टम contains two components A and B connected in series as shown and in the diagram. ऐसे A और B connected हैं। This system will function only if two component functions. The probability that a function is given by a की probability हमारे पास 0.98 है, and the probability B function की हमारे पास 0.95 है। Assume that A and B function independently. Find the probability that the system functions. कि वो हमें ये कहता है, इसमें ये कहता है कि ना दो हमारे पास सीरीज़ में कंपोनेंट्स जो उनसे है ना वो कनेक्टेड है आपस में। ए की प्रोबेबिलिटी इतनी है 0.98 और दूसरे बी की प्रोबेबिलिटी हमारे पास इतनी है 0.95, और हमें ये कहता है कि दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों किसी एक दोनों पे भी डिपेंड नहीं करते, किसी और चीज़ पे डिपेंड करते, और हमें वो कहता है ये प्रोबेबिलिटी बताओ कि दोनों में से किसके आने की मतलब एक के आने की कितनी, एक फंक्शन के आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। सिंस दिस सिस्टम विल फंक्शन,
कि सिस्टम फंक्शन की कितनी प्रोबेबिलिटी है। सिंस दी सिस्टम विल फंक्शन ओनली इफ़ टू कंपोनेंट्स फंक्शन, इट फॉलोज दैट कि अब हमने ये फाइंड करना है कि जौन सा इन दोनों के सिस्टम में ये कितने इस्तेमाल होंगे, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी सिस्टम फंक्शंस में आएगी। और इसका हमने ये फार्मूला लिख लिया है कि पी सिस्टम फंक्शंस के सिस्टम फंक्शन में आने की उनकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, ये हमने फाइंड करनी है, विच इज़ इक्वल्स टू ए प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, के ए इंटरसेक्शन और बी दोनों में से ए की आएगी, क्योंकि हमारे दोनों में के इंटरसेक्शन आएगी, दोनों में से कॉमन आएगा कि हमारे पास कितनी प्रोबेबिलिटी दोनों में से मिला के आएगी। और दोनों की ऐसे हम इंटरसेक्शन को पी ए पी बी मतलब प्रोबेबिलिटी ए प्रोबेबिलिटी बी में लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों है ना जो उनसे ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट दोनों इंडिपेंडेंट है, इसलिए फिर इन दोनों की हमारे पास प्रोबेबिलिटी ये पहले से गिवन थी और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आंसर आ गया 0.931। एंड दिस इज़ दी ये हमारी तरफ से आज सब कुछ था। दिस इज़ ऑल फ्रॉम मी अबाउट द प्रोबेबिलिटी एंड द एग्जांपल्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।